गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक है हमारा विच एक्सरसाइज टू डू। तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखो, ये टॉपिक ऐसा इसलिए है क्योंकि सबके गोल अलग होते हैं। पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। सो किसी का गोल है एस्थेटिक फिज़िक, किसी का गोल है स्ट्रेंथ, किसी का गोल होता है जस्ट उन्हें फ़िटनेस चाहिए। ओके, उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं चाहिए, बस फ़िटनेस चाहिए। तुम्हारे अलग गोल होंगे, तुम्हें कुछ चाहिए होगा, तुम्हें मे बी बिग मसल्स चाहिए, तुम्हें मे बी फ़ैट लूज़ करना है जस्ट। तो सबके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, मतलब एक्सरसाइज सेम है बट उन्हें करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए यहाँ पे मैं बताऊँगा। एक चीज़ तुम्हें पहले बता दूँ, मैं स्पून फीड नहीं करने वाला, मैं सबके गोल्स नहीं बताऊँगा, सबके गोल्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर तुम्हें एक ओवरव्यू मिलेगा कि तुम्हें सर्च कैसे करने हैं अपने गोल्स को और तुम्हें क्या चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट हमारा है कि तुम्हें गोल अपना जानना है। तुम्हारा गोल क्या है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, जैसे कि है हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी का मतलब बेसिकली ये है कि बिग मसल्स। ओके, मतलब बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि तुम्हें अपनी मसल्स ग्रोथ चाहिए, वो आ जाती है हाइपरट्रॉफी के अंदर। सेकंड स्टेप है हमारा हाउ टू परफॉर्म दी एक्सरसाइज। तुम्हें उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना कैसे है। होता क्या है कि जैसे जैसे गोल्स हमारे चेंज होते हैं, एक्सरसाइज सेम रहती है बट उन्हें करने का तरीका चेंज होता है। ठीक है, देयर आर रूल्स जो तुम्हें अपने माइंड में रखने हैं अगर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन करा है। जैसे कि वॉल्यूम में हमें ट्रेनिंग करनी है, फेलियर, रेस्ट बिटवीन सेट्स, स्लो एंड कंट्रोल लैप्स। सो देखो क्या होता है, फेलियर की बात करें तो तुम्हें सबको पता होगा कि अगर तुम्हें मसल्स ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें फेलियर तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ओके, एंड तुम्हारा सेकंड स्टेप है रेस्ट। रेस्ट का बेसिकली मीनिंग है यहाँ पे कि तुम्हारा वर्कआउट हुआ, अब तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हें अपनी जो मसल्स ब्रेक करी हैं यू नीड टू रिपेयर देम। सो तुम्हें 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, या फिर मे बी तुम अगर एक हफ्ते के अंदर 1-2 दिन की तुम्हें रेस्ट डे चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें हाइपरट्रॉफी के अंदर ट्रेन करना है तो। तीसरा स्टेप आता है हमारा रेस्ट बिटवीन सेट्स। तुम्हारे 2 सेट्स हैं, अगर मान के चलो तुम पुशअप्स कर रहे हो, तुमने 25 पुशअप्स करे या फिर 10 पुशअप्स करे, वो तुम्हारा एक सेट था। अब तुम्हें रेस्ट चाहिए बीच में, तुम अपने डिपेंड्स करके तुम रेस्ट ले सकते हो, लाइक तुम्हें 3 मिनट का या 4 मिनट का तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम रेस्ट लो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एनर्जी दोबारा से रिगेन हो चुकी है, तब तुम दोबारा अपना दूसरा सेट करो। तो ये तुम्हें एक रूल यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। और चौथा पॉइंट है कि स्लो एंड कंट्रोल रेप्स। इसका बेसिकली मीनिंग है, ये हाइपरट्रॉफी के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हें अगर मसल ग्रोथ चाहिए, तुम्हें अपनी मसल्स को फील करना पड़ेगा, तुम्हें हर एक रैप को फील करना पड़ेगा, वो कैसे ऊपर आ रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, कैसे तुम्हारी एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है। तुम्हें सब कुछ अपने माइंड में रखना पड़ेगा। एंड अगर तुम इसको स्लो नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे हाइपरट्रॉफी के अंदर होगा ही नहीं, तुम्हारी मसल्स ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी स्लो रैप में होती है। तो ऐसे कर करके तुम्हारा अगर गोल फ्लेक्सिबिलिटी है तो यहाँ पे अलग अलग रूल्स आ जाते हैं। तुम्हारा गोल एस्थेटिक फिज़ीक है तो अलग अलग रूल्स आ जाते हैं, और अगर तुम्हारा फिटनेस है तो अलग रूल आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम इस चीज़ को खुद सर्च कर सकते हो कि तुम्हारे लिए रूल क्या होते हैं तुम्हारे गोल के डिपेंड में। और तीसरा है बी कंसिस्टेंट। ये हर चीज़ में कॉमन है। ठीक है, सेकंड स्टेप ही बस सब में अलग होगा रूल्स, बाकी सब कॉमन है। कंसिस्टेंसी तुम्हें चाहिए, यू नीड कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ, इन योर वर्कआउट, एवरीवेयर। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर तुमने बस ये वर्कआउट एक हफ्ते के लिए करा, तुम्हें कोई बिग मसल्स नहीं मिलने वाली, तुम्हें कोई अपनी एस्थेटिक फिज़ीक नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, और तुम्हें वर्कआउट में भी चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो तुम भूल जाओ ये सब कि तुम्हें कुछ मिलेगा। बस दैट्स इट। अब तुम अपना सर्च करो कि तुम्हारे लिए रूल्स क्या हैं। बाकी ये 2 चीज़ें सेम हैं, गोल्स, फिर हाउ टू परफॉर्म द एक्सरसाइज, एंड देन बी कंसिस्टेंट।